अस्सलाम वालेकुम जी। सऊदी अरब ने वीज़ा पर पाबंदियां लगा दी हैं और उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। 14 ममालिक पे पाबंदियां लगाई गई हैं जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। तो काफी ज्यादा लोग मनफी खबरें भी चलवा रहे हैं और उसके अलावा लोग परेशान भी हैं क्योंकि सऊदी अरब में हमारे ज्यादातर लोग आना जाना होता है और वीजे के हवाले से काफी ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं। काफी लोगों का लाखों रुपए जमा किए जाते हैं और उसके बाद से वीजा मिलता है। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये जो वीजा पाबंदियां सऊदी अरब ने लगाई हैं, तो क्या ये मुस्तकिल पाबंदियां लगाई हैं और क्या ये तमाम किस्म के वीजे, वर्क वीजे, विजिट वीजे, उम्रा वीजा, हज वीजा, मतलब सब वीजों पे पाबंदी लगाई है या कुछ मखसूस वीजे हैं जिन पे पाबंदी लगाई है, और क्या ये मुस्तकिल है या आर्जी तौर पे ये पाबंदी लगाई है। आज की वीडियो में तमाम चीजें क्लियर करूंगा। सबसे पहले 14 ममालिक पे सऊदी अरब ने वीजा पाबंदियां लगाई हैं और ये पाबंदियां आर्जी तौर पे लगाई हैं। इनमें कौन कौन से वीजे शामिल हैं? उम्रे के लिए जो लोग विजिट वीजे पे जाते हैं, एक वो वीजा शामिल है। और उसके अलावा आपने देखा होगा जो लोग सरकारी होते हैं तो उनको एक फैमिली वीजा मिलता है जिसके जरिए वो उम्रा वगैरह करते हैं या घूमने फिरने जाते हैं, क्योंकि नॉन मुस्लिम तो उम्रा नहीं करते। तो सऊदी अरब में नॉन मुस्लिम जो है तो वो विजिट के लिए जाते हैं। उसके अलावा एक और वीजा होता है कि जो कारोबारी लोग होते हैं अक्सर कारोबार के लिए आना जाना उनका होता है। बाज टाइम वो वैसे भी के जाते हैं क्योंकि उनका वीजा ऐसा होता है कि वो किसी भी मुल्क में कारोबार के हवाले से जा सकते हैं। तो ये तीन किस्म के वीजे हैं जिन पे पाबंदी लगाई गई है। और क्या ये मुस्तकिल नहीं है, ये आर्जी तौर पे पाबंदी लगाई गई है। और ये इन ममालिक में पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, नाइजीरिया और सूडान, एथोपिया, यमन, ये काफी सारे मुल्क शामिल हैं। आप देख सकेंगे, विजिट करें अगर आप इनकी वेबसाइट। 14 ममालिक हैं जिन पे पाबंदियां लगाई गई हैं और ये जो पाबंदियां लगाई गई हैं तो ये आर्जी हैं। उसके अलावा जिन लोगों के अभी वीजा अप्लाई हो चुके थे, उन्होंने पेमेंट वगैरह कर दी थी, तो उनके लिए क्या होगा? उनके लिए यह है कि उनको 13 अप्रैल तक इजाजत दी गई है कि आप 13 अप्रैल तक सऊदी अरब में आ सकते हैं और आने के बाद आप 29 अप्रैल तक सऊदी अरब में स्टे कर सकते हैं। उसके बाद से आपने सऊदी अरब को छोड़ना होगा, यानी कि सऊदी अरब से जाना होगा। अगर आप आते हैं 13 अप्रैल को या पहले से मौजूद हैं सऊदी अरब में, तो आपका वीजा खत्म होने में अभी काफी टाइम है, लेकिन आप 29 अप्रैल का लास्ट टाइम दिया गया, आप उस टाइम अपने गांव, ये जो मुल्क बताए गए हैं, आपने अगर उन मुल्क में वापस नहीं जाते तो आपके वीजा पर या आपके पासपोर्ट पर 5 साल के लिए बैन लग जाएगा अगर आप 29 अप्रैल से पहले पहले सऊदी अरब को नहीं छोड़। उसके अलावा एक और प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ये पाबंदियां जो है तो वो हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से लगाई गई हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं, अगर ऐसी बात होती तो हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में चलो गलत पॉलिसियां हैं, लेकिन भारत में तो कोई किसी किस्म की गलत पॉलिसियां नहीं है। भारत के ताल्लुकात और जो सऊदी अरब के ताल्लुकात तो बहुत अच्छे हैं, तो वहां पर फिर क्यों पाबंदियां लगाई? बांग्लादेश में क्या मसला चल रहा है? तो ये पाबंदियां इसलिए लगाई गई हैं कि आपको पता है कि हज का टाइम आने वाला है और हज के लिए लोग ज्यादातर वहां पर जाते हैं। हाजी बड़ी तादाद में जाते हैं सऊदी अरब में हज का फरीजा अदा करने के लिए। पिछले साल भी ऐसा बहुत देखने को मिला था कि काफी सारे हाजियों की डेथ हो चुकी थी। फिर इंतजामिया जो है तो वो इंतहाई नाकिस इंतजाम करने में बिल्कुल नाकाम रही थी और काफी ज्यादा जगहों पर बहुत ज्यादा मुश्किलात आई थी। उसकी बड़ी वजह जो सऊदी अरब हुकाम की तरफ से कहा गया कि उसकी बड़ी वजह ये थी कि जो आम लोग थे, विजिटर थे उम्रे के लिए, जो लोग वो भी उन्हीं जगहों पर आ गए थे, जिसकी वजह से कंट्रोल करना मुश्किल हो। अब इतना बड़ा क्राउड हो, लाखों का मजमा हो, तो आप कैसे कंट्रोल करेंगे? जितनी भी अच्छी गवर्नमेंट हो तो कंट्रोल नहीं कर सकती, बेतरतीबी होती है और बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो ये पिछली दफा क्योंकि बहुत सारी वीडियो वायरल हो गई थी और सऊदी अरब ने इस पे सख्त एक्शन लिया था और आइंदा के लिए लाहे अमल उन्होंने बनाया था। वीजा पाबंदियां हैं तो ये जून तक रहेंगी और उसके बाद से सऊदी अरब इसमें नरमी करेगा या हो सकता है कि ये पाबंदियां खत्म हो जाएं। मुतासरा ममालिक के शहरियों से गुजारिश की जाती है कि वो अपने जो भी वीजा जो एजेंसियां हैं या वीजा एजेंट है, अगर उन्होंने किसी किस्म की पेमेंट वगैरह कर दी है तो या तो आप वेट करें, या फिर अगर आप पेमेंट कर चुके हैं तो आप उनसे राब्ते में रहें और इन वीजा पाबंदियों के हवाले से आप मुसलसल उनसे राब्ते में रहें और वक्तन फवक्तन मालूमात हासिल करते रहें ताकि आपको किसी भी किस्म के नुकसान का सामना ना करना पड़े। अगर आप इसी दौरान चले जाते हैं तो आपको फिर वापस जल्दी आना पड़ेगा। इसमें वर्क वीजे का कहीं पर भी जिक्र नहीं है। अगर आप वर्क वीजे पे आते जाते हैं या आपके पास ऑलरेडी वर्क वीजा मौजूद है और आप मतलब पाकिस्तान आए या भारत आए हुए,
تو آپ اگر واپس جانا چاہتے تو آپ ایزی جا سکتے ہیں، آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، صرف یہ 3 جو ویزا پابندیاں میں نے شروع میں بتائی ہیں تو آپ کے لیے پابندی